मिस्टर जेटली, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। कैसा अब आपका बेटा? आरो अब कोमा से बाहर है। ओह, सो नाइस। डॉक्टर्स कह रहे हैं उसकी हालत काफ़ी सुधर गई है। इनफैक्ट अभी हम आपको ही फ़ोन करने वाले थे। क्यों? अब मेरा मतलब है इंश्योरेंस के पैसे तो आपको मिल गए ना? नहीं डीसीपी साहब। लेकिन ये कैसे हो सकता है? फॉर्मेलिटीज तो उसी दिन पूरी हो गई थी, बस सिर्फ पैसे देने पर बाकी थे। आप ये पेपर्स देखिए, ये हमारे इंश्योरेंस के पेपर्स हैं जो हमारे अकाउंटेंट यश जी ने आज सुबह हमें अस्पताल में आकर दिए। उनके हिसाब से अब पैसे के हकदार हम हैं ही नहीं। पैसे के हकदार एक नई कंपनी है जिसे अमर ने नॉमिनेट किया और इस पर उस कंपनी का नाम और सील है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि अमर की ये दस्तखत, कंपनी का नाम और सील मैंने इन पेपर्स पर पहले कभी देखी ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप पैसे के हकदार नहीं होते तो उसी दिन इंश्योरेंस वालों को भी पता चल जाता और मुझे भी। लेकिन ये सील और सिग्नेचर्स तो वाकई में पहले नहीं थे। वही तो डीसीपी साहब, मैं सच कह रही हूँ, ये सब मैंने इन पेपर्स पर पहले कभी नहीं देखा। तब भी नहीं जब मैंने ये पेपर्स यश जी को दिए थे। और अमर का ये सिग्नेचर, क्या वाकई में ये उसी का दस्तखत है? हाँ डीसीपी साहब, ताज्जुब की बात तो ये है कि ये दस्तखत भी अमर के ही है। आपके पास कुछ और कागजात होंगे? मेरा मतलब है कुछ भी ऐसा जिससे अमर के जेन्युइन सिग्नेचर्स का पता चल सके? नहीं डीसीपी साहब, इस वक्त तो मेरे पास है। मेरे पास भैया के कुछ एटीएम कार्ड पड़े हैं, उसमें होंगे। ये तो बिल्कुल मैच करता है, एग्जैक्ट सिग्नेचर्स हूबहू वही है। लेकिन ये हुआ कैसे? आपको ये पेपर्स दिए किसने? यश जी ने। ओह आई सी। तो इस पजल को यश जी सॉल्व कर सकते हैं। मैं उनके पास जाता हूँ अभी। आपको भी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा अमर जेटली के सिग्नेचर्स को वेरीफाई करने के लिए। भाभी आप चलिए, मैं मम्मी से कह दूंगी। ठीक है, चलिए। मामी जी, ये देखिए डायमंड के कंगन, खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है शायला। काफी शॉपिंग की है तुम दोनों ने। ये क्या कर रही हो? अरे, इतने खूबसूरत कंगन दिखाई नहीं देते क्या? मम्मी जी, आपका ये बेटा किस मिट्टी का बना है? ये बिल्कुल अपनी डैड की तरह है। इसके डैड भी कभी किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया करते थे, उन्हें स्पेशली बताना पड़ता था। अच्छा, लेकिन सिर्फ तुम समझ लो, मुझे तो ज्वेलरी बहुत पसंद है, स्पेशली ये। पता है मम्मी जी, जैसे ही मैंने इसे देखा ना, मेरे दिल ने कहा दिस इज इट, ये तो मेरे पास होना ही चाहिए, चाहे फिर ये कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो। एक्सपेंसिव दिखते हैं। 32 lakhs ओनली। अरे सिड, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये सब तुमने नहीं, किसी और ने दिलवाया हो शायला को। एक्चुअली मम्मी जी नहीं मॉम, वो क्या कि इतना सारा सामान खरीदा, मुझे इसकी कॉस्ट याद नहीं रही। सिड, वो जो बिल था ना, वही जो तुमने मुझे रखने के लिए दिया था, वो मैंने मम्मी जी को दे दिया है। मम्मी जी ये देखिए ना, बट आई जस्ट लव दिस। माँ, राखी बात क्या है? माँ इतनी उदास क्यों है? वो यश जी कह रहे थे कि हमें इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिल सकते। क्या नहीं मिल सकते मतलब? अरे सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं और वो डीसीपी विद्यार्थी ने खुद जाकर पैसे सैंक्शन करवाने में मेरी मदद की है। उन पैसों के लिए अमर ने किसी और को नॉमिनी बनाया था। माँ, अब क्या होगा? अब क्या करेंगे हम? कुछ नहीं है हमारे हाथ में बेटा। अब इसके बारे में जितना सोचेंगे दुख ही मिलेगा। तुम बस यही सोच लो कि अमर ने कभी कोई इंश्योरेंस करवाई ही नहीं थी। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मॉम, हाँ मॉम, मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी एकदम सादगी से हो, बिल्कुल सिंपल, बिना किसी शोर शराबे के और तड़क भड़क के। सिड, तुम शायद ये भूल रहे हो कि ये शादी मेरी भी है। सिड,
ये कैसे होगी? मेरी पसंद नापसंद इसमें शामिल होगी। डोंट यू थिंक सो? सिड, फिर से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अब तक तो ठीक ठाक थे तुम, अब क्या हो गया तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है मॉम। मैं सिर्फ एक सिंपल और सीधी सी बात कह रहा हूं। मुझे मेरी शादी में कोई वेस्टेज नहीं चाहिए। जरा सोचिए, हम एक ही दिन में कितने पैसे खर्चेंगे? उन्हीं पैसों से कितने लोगों के कितने काम हो सकते हैं मॉम। मुझे सिर्फ एक सिंपल अफेयर चाहिए जिसमें कुछ दोस्त, रिश्तेदार, बस। उनकी भी क्या जरूरत है सिड? एक काम करो, जाके किसी मंदिर में शादी कर लो या फिर कोर्ट मैरिज कर लो। 30 रुपए में मामला खत्म। मुझे कोई एतराज नहीं है मॉम। और दूसरों को एतराज है या नहीं उसका क्या? सिड, यू आर वेरी सेल्फिश। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। सिड, ये मेरे घर की पहली शादी है। आई एम दी ओनली डॉटर। और हर माँ बाप के अरमान होते हैं अपने बच्चों के लिए। Does that matter? I don't think so. देखा सिड, नाराज कर दिया ना उसे। ये लड़की पता नहीं तुम्हें झेलती कैसे है सिड। प्लीज सिड, अपने डैडी के जैसे खुदगर्ज मत बनो प्लीज। जाओ, जाके उसे मनाओ और माफी मांगना, समझे? सिड जाओ। अच्छा रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आप आरो की दादी है ना? जी सिस्टर, क्या बात है? आप उसके पास जाकर बैठ सकती है। सच? थैंक यू सिस्टर। सुनिए, जी सिस्टर। आप जब तक उसके पास बैठे रहेंगी ना, तब तक उसके साथ कुछ ना कुछ बातें करते रहिएगा, चाहे आपको लगे कि वो सो रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि वो सब कुछ सुन सकता है और समझ भी सकता है, इसलिए आप उसे कुछ कहानियाँ वगैरह भी सुना सकती हैं। ठीक है सिस्टर, मैं ऐसा ही करूँगी। थैंक यू वेरी मच। अरे मिसेस बख्शी, सिट बेटा, आओ आओ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अरे वाह मिसेस बख्शी, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। प्लीज कम। थैंक यू यू। मोस्ट वेलकम। प्लीज कम। बैठिए। आओ बेटा, इधर आ जाओ प्लीज। मिसेस जैन से तो मेरी मुलाकात होती रहती है, जी हाँ। लेकिन आपसे मिलने का मौका ही नहीं मिलता। सिड यहाँ आ रहा था, मैंने सोचा मैं भी आ जाऊं, इसी बहाने आपसे मुलाकात तो हो जाएगी। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अरे भाई, कुछ चाय, ठंडा, रिफ्रेशमेंट लाइए। नहीं मिसेस जैन, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं फॉर्मेलिटीज में विश्वास नहीं रखती। अरे मिसेस बख्शी, कैसी बातें कर रही हैं? आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। सो हाउ आर यू सन? ये आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है। अब कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है, फिर भी किसी वक्त भी मिलने की जिद लगाए रहते हैं। अब कुछ ही देर पहले शॉपिंग करके आए हैं दोनों, फिर भी सिड कहने लगा कि नहीं, मैं शायला को बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझे तो इसी वक्त उससे मिलना है। अब यहाँ क्यों बैठे हो? शायला से मिलने आए हो ना? जाओ भाई, मिल लो उससे। हाँ हाँ बेटा, जाके साहिला से मिल लो। शायला अपने कमरे में ही होगी। हाय शायला। हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माफी मांगने आया हूं। तो मिलेगी माफी? किस बात की? और किस किस बात की माफी मांगोगी तुम? कम ऑन शायला, मैंने एक सिर्फ अपना ओपिनियन तुम्हारे सामने रखा था और तुमने और मम्मी ने उस बात का अच्छा खासा बतंगड़ बना दिया।
मैंने क्या किया? तो तुम चली क्यों गई वहां से? Forget it, Sid. तुम नहीं समझोगे। एनीवेज, तुम मुझे माफ कर दो, नहीं तो मम्मी मुझे फिर डांटेंगी। तुम कब से मामाज बॉय बन गए? हाँ, जब से तुमको मिला हूं मजबूरी में। सिड, हम ये क्यों कर रहे हैं? इनफैक्ट तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे मेरे माफ कर देने से तुम्हें बहुत फर्क पड़ जाएगा? हाँ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तब सब बोले, अरे ये ब्लू रंग का गीदड़ कहाँ से आया? ब्लू रंग का गीदड़ तो होता ही नहीं, इसे जरूर भगवान ने भेजा होगा। तो सब हाथ जोड़कर उसका सम्मान करने लगे। गीदड़ बहुत खुश हो गया। सब उसे जंगल का राजा जो मानने लगे थे। तब क्या हुआ? हाथी, शेर, चीता, घोड़े, बंदर सब उसके आगे हाथ जोड़कर पल पल उसका सम्मान करने लगे। फिर अचानक एक दिन बहुत सारे काले घने बादल घिर आए और बहुत जोर से बारिश होने लगी। गीदड़ भी इतने अच्छे मौसम को देखकर बहुत खुश हो गया और लगा दूसरे जानवरों के साथ नाचने, गाने और अपनी गीदड़ वाली हू हू करने। सब जानवर ठिठक कर उसे देखने लगे। ब्लू कलर जो बारिश में सारा घुलकर निकल रहा था, सबको पता चल गया कि ये कोई राजा वाजा नहीं है, ये तो एक मामूली गीदड़ है। फिर क्या था? सब गीदड़ के पीछे भागने लगे उसे मारने के लिए। आगे आगे गीदड़ और पीछे पीछे सारे जानवर। अच्छी कहानी थी ना आरो? मिस जेटली, आई नो कि आप अपसेट हैं, दिस इज नॉट द राइट टाइम, लेकिन मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। मिस्टर यश के बारे में आप क्या जानती हैं? उनके काम के बारे में, उनकी फैमिली, जस्ट अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग? जब से मेरी शादी हुई है मैंने उन्हें देखा है अमर के साथ। मुझे तो हमेशा लगता था कि वो बहुत नेक इंसान है। अमर भी कहते थे कि यश जी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, ऑनेस्ट हैं। और उनके परिवार के बारे में, उनके रिश्तेदार वगैरह? उनके चाचा चाची रहते हैं मीरठ में। अमर ने बताया था कि यश जी की शादी हुई थी, लेकिन शादी के 2 ही साल बाद उनकी बीवी बहुत बीमार पड़ी थी और तभी उनकी डेथ हो गई थी। यश जी ने दोबारा शादी नहीं की, अकेले रहते थे वो यहाँ पर। मिसेस जेटली, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि मिस्टर यश की कोई दुश्मनी रही हो किसी से? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ना आपसे, वो बहुत अच्छे इंसान थे। कभी उन्होंने इस बात का जिक्र किया हो कि उन्हें किसी ने धमकाने की कोशिश की हो, या आपको ऐसा लगा हो कि उनकी किसी गलत किस्म के इंसानों से दोस्ती रही हो? देखिए, ये सब मैं नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि यश जी हमारे परिवार के सदस्य जैसे थे। अमर के जाने के बाद भी आते रहते थे हमारे घर पर। बहुत फिक्र लगी रहती थी उन्हें हमारी। मिस जेटली, अगर ऐसा है तो फिर उन्होंने आपको उस कंपनी के बारे में क्यों कुछ नहीं बताया, जिस कंपनी के नाम अमर ने सारे पैसे कर दिए थे? और उन सिग्नेचर्स के बारे में भी आपको कुछ नहीं बताया, जबकि आपको लगता था कि ये सिग्नेचर्स इन पेपर्स पे पहले कभी थे ही नहीं। शायद हमें कोई गलतफहमी हो गई होगी। नहीं,
एक्चुअली मुझे यकीन है कि हमसे कोई भूल हुई होगी, हमने ही नोटिस नहीं किया होगा उन सिग्नेचर्स को, अपनी ज़रूरत की वजह से। उस वक्त उन पैसों की इतनी ज़रूरत थी हमें कि शायद हमारा ही ध्यान नहीं गया होगा उन सिग्नेचर्स पर। डीसीपी साहब, अमर को उस कंपनी को बहुत सारे पैसे देने होंगे। चलो अच्छा ही हुआ, इसी बहाने से उस कंपनी का उधार तो कम हुआ थोड़ा। अब तो हमें उस इंश्योरेंस के पैसों के बारे में भूल जाना है। लेकिन डीसीपी साहब, आप यश जी के बारे में ऐसा कुछ मत सोचिएगा। उनका तो इन सब बातों से कोई लेना देना था ही नहीं, मुझे यकीन है इस बात का। लेकिन मिस जेटली, आप बिना उन पैसोके कैसे मैनेज करेंगी? सोच लेंगे, वो पैसे हमारी किस्मत में थे ही नहीं। सोच लेंगे अमर ने कभी इंश्योरेंस करवाया ही नहीं। खैर, अब हमें चलना चाहिए। माँ अस्पताल में मेरा इंतजार कर रही होंगी। जी, I'll drop you. Please, wait. ओम श्री साईं यशकाय शिरडी वासिने नमः। ओम शांति शांति शांति। अरे मानसी बेटा, कितनी देर लगा दी तुमने आने में? क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आरो कैसा है? अब तो बिल्कुल ठीक है, पहले से बहुत अच्छा है। पूरा श्री साई सच्चरित्र सुना है इसने आज। मेरा प्यारा बेटा, जल्दी से ठीक हो जा, फिर सब घर चलेंगे। बहुत सारी काइट्स उड़ाएंगे, कार्टून्स दिखेंगे, आइसक्रीम खेलेंगे, बहुत मजा करेंगे। जरा इधर आइए ना, आपसे कुछ बात करनी है। माँ, एक बहुत बुरी खबर है। यश जी अब नहीं रहे। क्या कह रही हो तुम? आज ही तो आए थे वो हमसे मिलने यहाँ। कैसे? यश, दरवाजा खोलो। यश, दरवाजा खोलो, हमें मालूम है तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो, नहीं तो हम दरवाजा तोड़ देंगे।